तो सीएम मोहन ने ग्वालियर चंबल अंचल को बड़ी सौगात दी है। भिंड के मालनपुर में 1000 करोड़ की फैक्ट्री का शिलान्यास किया है, जिससे क्षेत्र के स्थानीय युवाओं को लाभ मिलेगा। और वहीं ग्वालियर रेडीमेड गारमेंट पार्क की 7 और मुरैना पेपर सेवा की 11 इकाइयों का भूमि पूजन यहीं किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश औद्योगिक विकास का जो सपना देखा गया है वो चंबल क्षेत्र उसमें सुनहरा अध्याय लिख रहा है। इसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट। ग्वालियर चंबल अंचल को सीएम मोहन ने दी बड़ी सौगात। भिंड के मालनपुर में एलेक्सर फैक्ट्री की रखी नींव। यूकेलिप्टस लकड़ी से बनाया जाएगा प्लाईबोर्ड। युवाओं को रोजगार के साथ किसानों को मिलेगा आर्थिक लाभ। भिंड के मालनपुर में बड़ा निवेश किया जा रहा है, जहां मोहन सरकार ने पहले से ही नवीन उद्योगों का जाल बिछाने के लिए निवेशकों के साथ इन्वेस्टर मीट जैसे आयोजन करके उद्योगों को बढ़ावा दिया। पहले लोकल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और उसके बाद भव्य जीआईएस इसी का बड़ा उदाहरण थी। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मालनपुर में एलेक्सर फैक्ट्री की नींव रखकर नौजवानों और किसानों को बड़ी सौगात दी। ये फैक्ट्री क्षेत्रीय किसानों से यूकेलिप्टस खरीदेगी और खेतों में ही अनुबंध करके कारखाने तक लकड़ी पहुंचाई जाएगी। रोजाना 250 से 300 टन लकड़ी की खपत होगी। अब चंबल के अंदर भी आप नीलगिरी के पेड़ लगा करके कमाई कर सकते हैं। बांस और यूकेलिप्टस की लकड़ी खरीद करके थोड़ा बहुत बम्बूल भी ले लेंगे, लेकिन सबको मिक्स करके यहाँ ये जो हमारी फैक्ट्री खड़ी हो रही है 1000 करोड़ की, इसके माध्यम से ये भिंड की धरती अब अलग प्रकार से जानी जाएगी। मोहन सरकार की पहल से इंडस्ट्रियल हब बन रहा एमपी। 2 साल पहले भिंड के मालनपुर में 134 फैक्ट्री संचालित थी। इससे स्थानीयों सहित करीब 10,000 लोग रोजगार से जुड़े थे। क्षेत्र को फिर से समृद्ध बनाने के लिए मोहन सरकार ने बड़े प्रयास किए, जिसके बाद पहले चरण में 35 कंपनियां स्थापित की गई, जिससे 4000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिला। अब 35 नई कंपनियों को फिर से स्वीकृत किया गया है, जिनका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। आज की प्रसन्नता आज भिंड के अंदर यहाँ 1000 करोड़ से ज़्यादा की राशि की ये बड़ी इंडस्ट्री का आज भूमि पूजन हुआ। एलेक्सर इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा भविष्य के अंदर यहाँ यूकेलिप्टस और बांस की खेती को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। बीएड के जंगल में अब रोजगार के अवसर किसानों को भी मिलेंगे। 15,000 से ज़्यादा किसान इस इंडस्ट्री से लाभान्वित होंगे। सीएम मोहन की पहल से किसानों की आय में होगा इजाफा। नवीन फैक्ट्री में निवेश से किसानों को भी सीधा लाभ मिलेगा। मालनपुर में बनने वाले प्लाईबोर्ड न सिर्फ देश बल्कि विदेशों तक निर्यात किए जाएंगे। इसके पीछे मंशा है कि क्षेत्र के किसान यूकेलिप्टस की खेती से समृद्ध बने। परंपरागत खेती को छोड़कर किसान यूकेलिप्टस की खेती अपनाकर अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। मोहन सरकार की कवायद औद्योगिक क्षेत्रों में विकास। मालनपुर में औद्योगिक गतिविधियों को फिर से बढ़ावा देने के लिए 70 नवीन कंपनियों के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। इनमें से 35 कंपनियां जल्द बनकर तैयार होंगी। पिछले 6 महीनों में ही औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में 8 नवीन इकाइयों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया है। सरकार का मेगा प्लान, युवाओं का रुकेगा पलायन। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में पलायन का एक बड़ा मुद्दा रहा है। यही वजह है कि औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करके युवाओं का रोजगार के लिए पलायन रोकने का प्रयास किया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में बंद होती कंपनियों से रोजगार पर संकट खड़ा हो रहा था, लेकिन अब बाहरी उद्योगपतियों को मालनपुर में निवेश के लिए आकर्षित किया जा रहा है। इसके पीछे की बड़ी वजह है सीएम मोहन के प्रयास और विकास को लेकर उनका जुझारूपन। प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी को भी बधाई देना चाहूंगा। जोरदार अभिनंदन करो। मुरैना भी बदल रहा है।
मुरैना भी करवट ले रहा है और जोरदार तालियां श्रीमान सिंधिया जी के लिए भी बजाओ। ग्वालियर भी करवट ले रहा है। श्रीमान प्रहलाद पटेल जी के नेतृत्व में भिंड भी बदल रहा है। जोरदार ताली बजाओ। राकेश शुक्ला जी हो, लाल सिंह आर्य जी हो, प्रद्युम्न तोमर जी हो, लीडरशिप ऐसी चाहिए जो रोजगार परक दृष्टि रखे। लीडरशिप ऐसी चाहिए जो लोगों के जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़े। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एक तरफ जब हम उद्योगों की मालिका खड़ी कर रहे हैं तो ऐसे उद्योगों के लिए केवल जबानी जमा खर्च नहीं कर रहे हैं, करके दिखा रहे हैं। ग्वालियर चंबल को मोहन की सौगात। सीएम मोहन ने इस दौरान पीएम मोदी की तारीफ भी की। सीएम ने इस दौरान विरासत से विकास तक की बात की। कहा कि पहले जहां बंदूकों की ठाए ठाए सुनने को मिलती थी, अब मशीनों की आवाज, मशीनों की गड़गड़ाहट सुनने को मिल रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आजादी के बाद पहली बार भोपाल के अंदर हमारे प्रधानमंत्री अगर जीआईएस में शामिल होने आए तो केवल जीआईएस में शामिल नहीं हो रहे हैं, वो मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में आए। मुझे मालूम है भिंड की आदत और मुरैना की आदत, ग्वालियर की आदत कुछ और कानों में सुनने की होती है। जहां ठाए ठाए की आवाज आती थी, अब मशीनों की गड़गड़ाहट की आवाज आएगी। लोगों को रोजगार मिलेगा। बदलते दौर का समय है। वहीं ग्वालियर रेडीमेड गारमेंट पार्क की 7 और मुरैना पेपर सेवा की 11 इकाइयों का भी भूमि पूजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के औद्योगिक विकास का जो सपना देखा है, चंबल क्षेत्र उसमें सुनहरा अध्याय लिख रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ पर यह भी कहा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास के साथ ही किसानों के हित में भी अनेकों निर्णय लिए गए हैं। चंबल काली सिंध पार्वती लिंक परियोजना क्षेत्र में खुशहाली लेकर आएगी। इस परियोजना से चंबल को सर्वाधिक लाभ प्राप्त होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी दोनों सरकार राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ मिलकर के प्रधानमंत्री जी ने आशीर्वाद दिया और बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा हो गया, जिसके माध्यम से पूरा चंबल, मालवा, इनके लगभग 13 जिलों में एक एक किसान के खेत पे पानी पहुंचा करके उनकी जिंदगी भी अच्छी बनाने का हमारे द्वारा ये संकल्प लिया है। मैं बधाई देना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी के माध्यम से किसानों को, जिनके माध्यम से 70,000 करोड़ की योजना हमको मंजूर हुई। 1 लाख करोड़ की योजना केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, और अब आने वाले समय में महाराष्ट्र के साथ भी, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश सब आपस में मिलकर के अपने संसाधनों का बंटवारा करते हुए ऐसे कई काम कर रहे हैं। पहले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और फिर 2 दिवसीय जीआईएस, जिसमें आए 30 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश, ये बताते हैं कि सीएम मोहन भविष्य के मध्य प्रदेश के लिए कितने ज्यादा गंभीर है। यही वजह है कि सीएम मोहन देश और साथ ही विदेश से एमपी में निवेश लाने के लिए काफी गंभीर दिखाई दे रहे हैं, जिसकी नजीर समय समय पर हम देखते आए हैं। कहना ना होगा कि सीएम मोहन मध्य प्रदेश को निवेश का प्रदेश बनाने के लिए लगातार अग्रसर है। ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर भी सरकार काफी सजग है। मंशा साफ है, लोकल स्तर पर उत्पादों को प्रमोट करना। यही वजह है कि सीएम मोहन इसे मिशन मोड में पूर्ण करना चाहते हैं। युवाओं को भी सरकार से उम्मीदें काफी बढ़ गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में इंडस्ट्री लगने से युवाओं के भी अच्छे दिन जरूर आ गए हैं।